Hello and welcome back to my YouTube channel in Easy Lesson. So friends, today's important topic is B.Ed का जो सेकेंड सेमेस्टर है कंटेंट नॉलेज एंड पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट पेपर 1 एंड पेपर 2 हिस्ट्री का। तो आज हम उस पर डिस्कशन करेंगे क्योंकि आप लोगों का एग्जाम्स आ रहा है। तो आज हम पहले सिलेबस का एक ओवरव्यू देखेंगे क्या क्या हमें पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। वैसे तो हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ आप कुछ इम्पोर्टेंट पहले से सोच के नहीं रख सकते। हिस्ट्री में तो आपको जब पढ़ना है रहता है तो सब कुछ पढ़ना पड़ता है। वैसे अगर आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर है तो आप उनको देख करके थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हैं। इफ आई गॉट द प्री-वाई-क्यू तो आई विल शेयर इट डेफिनेटली विथ यू। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो ये रहा हमारा सिलेबस बीएड सेकेंड सेमेस्टर का पेपर 1 एंड 2 कंटेंट नॉलेज एंड पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट हिस्ट्री। तो पहले तो हम ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। तो जो बीएड के जो स्टूडेंट टीचर्स हैं, जो प्रोस्पेक्टिव टीचर है, वो हिस्ट्री पढ़ के क्या इनको क्या मिलेगा, उनके क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों हमें हिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है बीएड के अंतर्गत, उससे क्या ऑब्जेक्टिव है। तो पहला है टू डेवलप इंटरेस्ट इन स्टूडेंट फॉर हिस्ट्री, मतलब हिस्ट्री के लिए, हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट के लिए स्टूडेंट के अंदर इंटरेस्ट डेवलप करना। टू डेवलप हिस्टोरिकल इमेजिनेशन अमंग स्टूडेंट्स, तो जो स्टूडेंट्स हैं बीएड टीचर्स हैं जो आगे चलकर टीचर बनेंगे, उनके अंदर ये डेवलप करना, ये क्वालिटी डेवलप करना कि वो हिस्टोरिकल इमेजिनेशन को समझ सके, उनके बारे में वो इमेजिन कर सके, उससे रिलेटेड चीजों के बारे में जान सकें। टू मेक द स्टूडेंट अवेयर ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ दियर प्रेजेंट लाइफ, तो जो हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, जो हमारे पास्ट में जो भी इवेंट हुआ है, उससे हमारी प्रेजेंट लाइफ कैसे इन्फ्लुएंस होती है, हमें उसके बारे में पता चलता है। तो हिस्ट्री पढ़ के हमें क्या मिलेगा और बीएड स्टूडेंट्स को इनसे क्या फायदा मिलेगा, ये उसका तीसरा ऑब्जेक्टिव है। तो चौथा ऑब्जेक्टिव है टू डेवलप स्पिरिट ऑफ पैट्रियोटिज्म एंड ब्रदरहुड ऑफ मैन अमंग स्टूडेंट। तो जो पहले तो पेट्रियोटिज्म और ब्रदर मतलब अपने देश के प्रति या फिर अपने कर्तव्य के प्रति हमें जो एक भाईचारा वाली जो फीलिंग होती है वो डेवलप करनी पड़ेगी। देशभक्ति आनी चाहिए, वो स्टूडेंट्स के अंदर डेवलप करना इम्पोर्टेंट है और सब्जेक्ट को पढ़ के हमें ये इम्पोर्टेंट पता चलेगा। तो पहला यूनिट है अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ सब्जेक्ट एंड डिसिप्लिन। तो यूनिट 1 में हम देखेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो पहला है मीनिंग, नेचर, स्कोप, स्टेटस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री अमंग वेरियस सब्जेक्ट्स एंड डिसिप्लिन। तो हिस्ट्री का क्या मीनिंग है, हिस्ट्री का सिंपल अगर आप एक लाइन में डिफाइन करेंगे तो हिस्ट्री का मतलब होता है, मीनिंग जो होती है स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स, मतलब जो भी पास्ट में इवेंट हुए हैं, कब कहाँ कैसे हुआ, सिर्फ हम उनको जानते हैं। ठीक है। तो नेचर क्या होता है, स्कोप क्या है हिस्ट्री पढ़ने का, हमें हिस्ट्री पढ़ के क्या पता चलेगा, उसका हमारा फ्यूचर क्या है सब्जेक्ट पढ़ करके। स्टेटस क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ हिस्ट्री क्या है, और डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स हम पढ़े उससे उसको रिलेट करके। दूसरा है हमारा यूनिट के अंदर जो दूसरा हमारा जो हमें पढ़ना है, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव एंड डेवलपमेंट ऑफ हिस्ट्री सब्जेक्ट एंड डिसिप्लिन। तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है, हिस्ट्री को हिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट जो हम डेवलपमेंट की और एज अ डिसिप्लिन की जब हम बात करते हैं। रोल ऑफ कॉन्टेम्प्रेरी academians, journals and knowledge development in progress of history as a subject and disciplines. Role of teaching of history in developing education, society, national integration and internationalization और nationalism। तो हम जो कंटेम्प्रेरी, जो हमारे पुराने जो एकेडमियंस थे, जो जर्नल्स हैं, जो नॉलेज है, वो हमें कैसे प्रोग्रेस करती हैं। और जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, नॉलेज डेवलपमेंट की बात करते हैं, नॉलेज डेवलपमेंट इन प्रोग्रेस ऑफ हिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट, जब हम हिस्ट्री को एज अ सब्जेक्ट हम बात करते हैं तो जो हमारे जो पुराने जो एकेडमियंस थे, जो जर्नल्स थे, जो नॉलेज थी, उससे हमें एज अ सब्जेक्ट क्या इंपॉर्टेंट, मतलब उस डिसिप्लिन को पढ़ के हमें क्या इंपॉर्टेंस पता चलती है, उसका क्या रोल है। रोल ऑफ टीचिंग ऑफ हिस्ट्री इन डेवलपिंग एजुकेशन, तो जो टीचर टीचिंग पीरियड में हम हिस्ट्री जो पढ़ रहे हैं तो हमें ये जानना जरूरी है कि हमारा रोल क्या है जब हम हिस्ट्री को जब हम टीच करते हैं, जब हम हिस्ट्री को एज अ एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं, सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं, नेशनल इंटीग्रेशन और इंटरनेशनलाइजेशन की बात जब हम करते हैं। प्लेस ऑफ हिस्ट्री इन स्कूल करिकुलम, स्कूल करिकुलम में हिस्ट्री की क्या
स्टेटस है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग हिस्ट्री एट वेरियस लेवल्स ऑफ एजुकेशन विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडियन कंडीशन। एम्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या है हिस्ट्री टीच करने के डिफरेंट लेवल्स ऑफ एजुकेशन, मतलब कि आपके प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर लेवल में आप जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो इसमें क्या एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होता है। हमें डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमारी जो जो जितनी भी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं पहले वो छोटी छोटी चीजों के बारे में पता है, उसी को फिर हम डिटेल्स में पढ़ते हैं। तो हमें ऐसा जब हम पढ़ते हैं तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जो तो जब हमारा लेवल बढ़ेगा तो हमारे उसके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव्स भी चेंज हो जाते हैं। हमें लेकिन इसको इंडियन कंडीशंस में देखना है। फिर सब्जेक्ट कंटेंट जो हमारा यूनिट सेकंड है। तो अब हम हिस्ट्री के बारे में जो जो अब हम हिस्ट्री एज ए सब्जेक्ट, मतलब हिस्ट्री को हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो पहला है एंशियंट हिस्ट्री। तो एंशियंट हिस्ट्री मतलब जो आपकी सबसे पुरानी हिस्ट्री होती है, जिसमें अंदर प्री हिस्ट्री, पैलोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज। तो जो एज का मतलब यहाँ पे है, जो हमारी एंशियंट हिस्ट्री है वो 3 एज में डिवाइड है, पैलोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। ये एज है मतलब जब हमारी जो हिस्ट्री मतलब जो भी इवेंट हुए होंगे एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में, तो हमारे जो हिस्टोरियंस थे इन्होंने हिस्ट्री को डिफरेंट डिफरेंट एज में डिवाइड किया। इतने से इतने एज पीरियड, मतलब एज का मतलब इतने से इतने टाइम पीरियड में जो भी इवेंट्स हुए होंगे उसे हम पैलोलिथिक कहेंगे। फिर इसके बाद जो बीच का जो इवेंट आया होगा फिर उसे मेसोलिथिक करेंगे। उसके बाद का जो इवेंट आया होगा उसे हम नियोलिथिक एज कहेंगे। तो ये हमारा हो गया एंशियंट हिस्ट्री। देन आपका इंडस सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन, जैन एंड बुद्धिस्ट, मौर्य गुप्त पीरियड, इन सबका मैं आपको ब्रीफ नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी। बहुत इजी है, टू द पॉइंट आपको नोट्स होंगे। बहुत ऐसा कुछ नहीं जो आपको देख के इसमें बहुत प्रॉब्लम होगी। मिडिवल पीरियड में हम इंट्रोडक्शन टू ऑफ मुस्लिम कल्चर इन इंडिया विद द सल्तनत पीरियड। मेडिवल पीरियड की बात करें तो इंट्रोडक्शन ऑफ मुस्लिम कल्चर इन इंडिया। तो मेडिवल पीरियड होता है जब मुस्लिम इन्वेशन होता है। तो वहां पे उस टाइम पे क्या क्या इवेंट हुए थे, सल्तनत पीरियड उस टाइम पे क्या हुआ था, हम वो सारे उनके बीच मतलब उस पीरियड में जो जो इवेंट्स हुए थे हम उसके बारे में जानेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री में हम रिवॉल्ट, यहाँ पे रिपोर्ट ऑफ 1857 नहीं होगा, यहाँ पे रिवॉल्ट ऑफ 1857 होगा। तो 1857 का जो रिवॉल्ट था उसके बारे में जानेंगे। नेशनल मूवमेंट 1885 से 1947 के बीच में जो भी इवेंट्स हुए थे, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। और आपका तो बिटवीन 1885 टू 1947 बहुत सारे नेशनल मूवमेंट हुए थे, जैसे कि आपका स्वदेशी मूवमेंट, गदर मूवमेंट, होम रूल मूवमेंट, चंपारण सत्याग्रह। तो ऐसे बहुत तरह के मूवमेंट हुए। तो इन बीच में जो जो भी इवेंट हुए थे, जो जो भी मूवमेंट हुए थे उन सब के बारे में हमें कवर करना होगा। तो इसके भी मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी। पेडागोजिकल इश्यूज। तो हिस्ट्री टीचिंग एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, राइटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड बिहेवियर। हिस्ट्री टीचिंग तो मतलब जब हम हिस्ट्री टीच करते हैं तो उसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो ये जो आपके सिलेबस आप जब पढ़ोगे तो जो स्टार्टिंग में जो ऑब्जेक्टिव्स मैंने कवर किए थे तो आप उसको यहाँ पे पिक करके लिख सकते हैं। तो आपका बहुत इजी से आपको बहुत अच्छे पॉइंट्स मिल जाएंगे। हिस्ट्री टीचर क्वालिटीज एंड दियर रोल इन सोसाइटी। तो सोसाइटी में क्या इनके रोल होते हैं, जो हिस्ट्री के जो टीचर होते हैं उनकी क्या क्वालिटीज होती है। हिस्ट्री जब हम पढ़ाते हैं तो हमारे क्लासरूम का क्या को कैसे ऑर्गेनाइज करना होता है, कैसे मेंटेन करना होता है, उसके बारे में पढ़ना है हमें। इवैल्यूएशन इन हिस्ट्री। हिस्ट्री जब हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को तो बच्चों को कितना समझ में आ रहा है, हम कैसे उसको इवैल्यूएट करेंगे, हम उसके बारे में जानेंगे। पेडागोजिकल इश्यूज, मेथड्स एंड अप्रोचेस ऑफ टीचिंग हिस्ट्री। मतलब पेडागोजिकल का मतलब होता है कि हम मेथड्स ऑफ टीचिंग, मतलब हम कैसे अपने बच्चों को अपने सब्जेक्ट को हम कैसे पढ़ाएंगे। तो पहला हमारा मेथड्स एंड अप्रोच ऑफ टीचिंग हिस्ट्री। हिस्ट्री पढ़ाने के लिए हमें कौन से मेथड और अप्रोच का यूज करना पड़ेगा। एंड देन आपका डिवाइस एंड टेक्निक्स ऑफ टीचिंग हिस्ट्री। क्या क्या डिवाइसेस, क्या क्या टेक्निक यूज होती है हिस्ट्री पढ़ाने के लिए। टीचिंग एड्स एंड मीडिया इन टीचिंग ऑफ हिस्ट्री। क्या क्या टीचिंग एड्स है, क्या क्या मीडिया जो हम यूज करते हैं हिस्ट्री पढ़ाने के लिए। लेसन प्लानिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, टाइप्स क्या है, और रेमेडियल और डायग्नोस्टिक टीचिंग क्या होती है, वो हम सब इन पूरे सिलेबस में कवर करेंगे। तो आपका जो हिस्ट्री का जो सिलेबस है वो बहुत ईजी है, बहुत पैनिक होने की जरूरत नहीं। मैं आपको छोटे छोटे नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी जो आपको काफी हेल्प करेगा।
आपके एग्जाम्स में अच्छा स्कोर करने के लिए। तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।